सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए समझते हैं न्यूटन थर्ड लॉ को। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, मोमेंटम, इनर्शिया, ये सब कॉन्सेप्ट को समझा। आइए अब न्यूटन थर्ड लॉ पर बात करते हैं कि न्यूटन जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, उसका मतलब क्या होता है, उसके अर्थ को समझते हैं। तो आइए न्यूटन थर्ड लॉ को समझने से पहले जो है एक सिनेरियो को देखते हैं। यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में देखिए कि एक लड़का है, यहाँ पे एक बॉल है, ये जो है आपका बॉल है, इस पे जो है एक लड़का जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगाता है और ये रोलिंग स्कैटरिंग पहना है जो कि वॉल के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। रोलर स्केट्स पहनने के कारण ये 100 न्यूटन का फोर्स वॉल पे जब लगाया आगे की तरफ इधर, तो वॉल जो है, वॉल तो आगे नहीं बढ़ी, वॉल जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। जैसे मान लीजिए कि हम अभी अपना एग्जांपल लेते हैं खुद का। जैसे मान लीजिए कि हम रोलिंग स्केट्स पहने हुए हैं और हम यहाँ पे धक्का लगा रहे हैं 100 न्यूटन का, तो हम इधर धक्का लगाएंगे तो ये वॉल वहीं रहेगी, लेकिन हम क्या करेंगे, पीछे चले जाएंगे। तो वही इस लड़के के साथ यही हो रहा है कि ये इस वॉल पे धक्का जब आगे की तरफ लगा रहा है तो ये 100 न्यूटन से क्या कर रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो जितना फोर्स आगे की तरफ लगाया वो उतना ही फोर्स से उतना ही मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है अंक में जो उसका फोर्स है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। मान लीजिए कि इधर अगर 10 न्यूटन लगाया तो इधर भी 10 न्यूटन पीछे जाएगा। 10 न्यूटन अगर आगे का फोर्स लगाएगा तो 10 न्यूटन पीछे का जाएगा। तो मैग्नीट्यूड सेम है। 100 न्यूटन फोर्स आगे की तरफ लगाया तो 100 न्यूटन पीछे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर फोर्स हम आगे की तरफ लगाएंगे तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। अब बात उठता है कि कौन फोर्स लगाएगा, तो फोर्स वॉल लगाएगी, दीवार फोर्स लगाएगा। दीवार 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, जिससे ये लड़का जो रोलिंग स्केट्स पहना है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ में जो है एक्शन और रिएक्शन का बात कहा गया है। तो आइए स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसे रीड करते हैं। When the body exert a force on wall by pushing it with his hand, कह रहा है कि एक वॉल को धक्का दे रहा है अपने हाथ से, then the wall exert an equal force on the boy in the opposite direction। वॉल भी क्या कर रहा है, लड़के पे बराबर का फोर्स लगा रहा है ऑन द बॉय इन द अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ उतना ही फोर्स लगा रहा है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल मेक्स द मूव बैकवर्ड्स, जिसके कारण जो लड़का है वो पीछे की तरफ मूव कर जा रहा है। वॉल के द्वारा इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, सेम मैग्नीट्यूड बट चेंज डायरेक्शन। फोर्स तो हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इधर की ओर, लेकिन लड़का जो है इधर की ओर मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन है। अगर एक साउथ में अगर साउथ की ओर लड़का अगर फोर्स लगा रहा है तो वो पीछे की तरफ किधर जाएगा, ऊपर। साउथ नॉर्थ ले लिए हैं तो साउथ अगर नीचे की तरफ लगा रहा है तो ऊपर की तरफ, और ईस्ट वेस्ट में लेते हैं तो आगे पीछे हो जाएगा। आगे देखिए, सिंस द बॉय इज
wearing rolling skates, the opposite force exerted by the wall makes him move backward. वही बात है जो अभी मैंने कहा कि स्केटिंग बोर्ड पहना है जिसके कारण वो पीछे की तरफ चला जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई पहला बॉडी जो है, अगर मान लीजिए कि ये पहला बॉडी है और इसे हम दूसरा बॉडी मान लेते हैं। ये जो लड़का है, मान लीजिए ए नाम का लड़का है और ये बी नाम का बॉल है, तो पहले बॉडी पे पहले बॉडी के द्वारा दूसरे बॉडी पे लगाया गया फोर्स, उसे हम क्या कहेंगे? एक्शन कहेंगे। पहले बॉडी के द्वारा, एक लड़के के द्वारा वॉल पर जो फोर्स लगाया गया उसे हम क्या कहेंगे? कि लड़के ने वॉल पे क्या किया? एक्शन किया। लड़के ने क्या किया? वॉल पे एक्शन किया। तो वॉल ने क्या किया? वॉल ने लड़के पे रिएक्शन किया। जब रिएक्शन किया तो उतना ही मैग्नीट्यूड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो यहाँ पे चेंज यही दिखा कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले बॉडी द्वारा दूसरे बॉडी पे लगाया गया जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं एक्शन। पहले बॉडी द्वारा दूसरे बॉडी वॉल पे लगाया गया फोर्स जो होता है उसे हम एक्शन कहते हैं। और सेकेंड पॉइंट जो है कि वॉल द्वारा, ये वॉल जो है ये लड़के पे फोर्स लगाया, ये वॉल जो है ये लड़के पे फोर्स लगाया तो क्या किया? पीछे की तरफ रिएक्शन हुआ। जब लड़के ने वॉल के पास फोर्स लगाया तो एक्शन हुआ। वॉल तो कहीं नहीं गया, वॉल वहीं था, लेकिन जब वॉल ने लड़के पे फोर्स लगाया तो वो पीछे की तरफ गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में देखिए, अगर फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उसे हम एक्शन कहते हैं, और दूसरा बॉडी पहला बॉडी पर फोर्स लगाता है, इस पे फोर्स लगाया तो उसे हम कहते हैं रिएक्शन। और एक्शन जो है रिएक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक्शन और रिएक्शन ऐसे देखने से ही क्रिया प्रतिक्रिया है, तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ। तो न्यूटन थर्ड लॉ में ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक सिनेरियो था न्यूटन थर्ड लॉ को समझने से पहले। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए आगे समझते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो क्या कहता है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, उसके कॉन्सेप्ट को देखा। उसके कॉन्सेप्ट को न्यूटन थर्ड लॉ में देखते हैं। Whenever body exert a force on another body, the second body exert force an equal and opposite force on the first body। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ वही कहता है जो अभी हम लोगों ने एक पहले सिनेरियो में समझा, एक बॉल और एक बॉय के एग्जाम्पल से समझा था। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो थर्ड लॉ जो है यही कहता है, the force exerted by the first body on the second body is known as action। See in figure, y is first body, a due to second body। The force exerted by the second body on the first body is known as reaction। इसका कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट बॉडी यानी लड़के के द्वारा वॉल पे जो फोर्स लगाया गया, यहाँ पे सिंबॉलिक तरीके से समझेंगे
एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो यहाँ पे ए मान लीजिए कि बॉय है और बी जो है हमारा बॉल है, और यहाँ पे बी जो है हमारा बॉल है और ए जो है वो लड़का है। यहाँ पे निगेटिव साइन लगा हुआ है। तो फर्स्ट बॉडी के द्वारा सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसे हम कहते हैं कि क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है। सही बात है, जब पहला बॉडी जो है दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो उसे हम कहेंगे कि एक्शन हो रहा है। ऐसे हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल से। अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए थप्पड़ वाला एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा जल्दी। कि दो फ्रेंड हैं, दोनों में आपस में बहस हो जाता है और पहला दोस्त जो है वो दूसरा दोस्त को क्या करता है, झूठ बोल देता है। तो पहला दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त को क्या करता है, एक थप्पड़ मारता है। पहला दोस्त जो है दूसरे दोस्त को एक थप्पड़ मारता है, तो दूसरा दोस्त भी क्या करता है, पहले दोस्त को एक थप्पड़ मारता है। तो पहला दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त को क्या किया, मारा एक थप्पड़, तो वो एक्शन किया, तो उसको भी रिएक्शन में क्या मिला, एक थप्पड़ ही मिला। तो वही एक्शन रिएक्शन की कहानी है। जो काम पहले किया जाएगा किसी बॉडी के द्वारा दूसरे बॉडी पे, उसे हम एक्शन कहेंगे, और दूसरा बॉडी अगर पहले बॉडी पे करेगा तो उसे हम रिएक्शन कहेंगे। वैसे ही यहाँ पे बॉल और बॉय का एग्जाम्पल है कि लड़का अगर बॉल पे फोर्स लगा रहा है तो उसे हम कहेंगे कि लड़के के द्वारा बॉल पे एक्शन हो रहा है 100 न्यूटन का, तो बॉल भी बॉल पे कितना 100 न्यूटन का रिएक्शन में फोर्स लगा रहा है। इक्वल मैग्नीट्यूड में, उतना ही मैग्नीट्यूड में रिएक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बॉल और बॉय का एग्जाम्पल लेकर के सिंबॉलिक तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। एफ फोर्स ड्यू टू फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी एंड सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। तो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, पहला बॉडी द्वारा दूसरे बॉडी पर लगाया गया फोर्स एंड दूसरा बॉडी द्वारा पहले बॉडी पर लगाया गया फोर्स। Action and reaction act on two bodies but they act simultaneously। ये जो एक्शन और रिएक्शन का फोर्स है ये जो है हमेशा एक साथ होता है। ये नहीं कि एक्शन हो गया और रिएक्शन नहीं हो रहा है, जैसे ही एक्शन हुआ वैसे ही तुरंत रिएक्शन होगा। इसमें एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नाव का एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि तैराक का एग्जाम्पल है। पतवार से हम पानी को पीछे करते हैं तो नाव आगे की ओर जाती है। तो रॉकेट का एग्जाम्पल है कि नीचे अगर फ्यूल गैस नीचे अगर जा रहा है तो एक्शन हो रहा है, तो ऊपर रिएक्शन में क्या होगा, ऊपर रिएक्शन में हमारा रॉकेट ऊपर जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर न्यूटन थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, न्यूटन थर्ड लॉ में अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और भी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।